ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे सेनापति मंगल राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, मंगल को सेनापति कहते हैं और सेनापति का कार्य है शासन करना, कमांड करना। पुलिस, फौज, मिलिट्री, उच्च पदों में प्राप्ति यानी कमांड करना, शासन करना, युद्ध, वीरता, साहस, लड़ाई झगड़ा, पराक्रम, सर्जिकल आइटम, अस्त्र शस्त्र हथियार, डॉक्टर, सर्जन, चीरफाड़ ऑपरेशन, इन सबका संबंध मंगल के साथ होता है। अग्नि तत्व है, दक्षिण दिशा का स्वामी और भूमिपुत्र है। शुभ स्थिति होने पर अगर मंगल की आपकी कुंडली में शुभ स्थिति है तो जातक इन सभी क्षेत्रों में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचता है, मंत्री पद प्राप्त करता है, पुलिस, फौज, मिलिट्री में उच्च पदों की प्राप्ति होती है, कमांड करता है, शासन करता है। और अशुभ स्थिति होने पर जातक के अंदर समय समय पर थोड़ा पराक्रम, थोड़े साहस में, थोड़े धैर्य में कमी आती है, इनसिक्योरिटी, समय समय पर कॉन्फिडेंस लूज, आत्मविश्वास में कमी, ये सब चीज़ें बनी रहती हैं। और मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम है तो अपने परिचित नाम से देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो आपसे विनती है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। देखिए मित्रों, यह जो मंगल है अभी तक अपनी स्वग्रही मेष राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 17 मई प्रातः 9:32 पर मित्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे। और इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कुंभ राशि और मीन राशि वाले जातकों के ऊपर मंगल राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा। पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम दो राशियां लेकर चलेंगे, कुंभ राशि और मीन राशि। पहले बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। देखिए, एक बात तो आप समझ लें कि कुंभ राशि वाले जातक अभी शनि से पीड़ित हैं। शनि की 7.5 शटन यानी आपकी शनि की पनौती आपके ऊपर चल रही है, तो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न तो आपको बना हुआ है। और मंगल भी यहाँ पे जो ट्रांजिट किए आपके सेकंड हाउस में किए, तो यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम है। परिवार में अचानक से कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस, कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कोई पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है, पैतृक संपत्ति से कोई नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर आप अपने क्रोध और किसी भी उत्तेजना से बचें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, धैर्य और संयम रखें। अगर परिवार के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो तो मौन रहें, धैर्य संयम रखें और ख़ास तौर से अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें। यहाँ पर आपकी वाणी का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि सेकंड हाउस आपकी वाणी से भी, स्पीच से भी संबंधित होता है। और कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करें। आपके जमा धन कोष, बैंक बैलेंस में भी कमी आ सकती है। परिवार वालों के पीछे कोई आपका खर्चा हो सकता है, पैसे का नुकसान हो सकता है। तो थोड़ा संयम बरतिए, धैर्य रखिए, सावधानी बरतिए और थोड़ी वाणी के ऊपर कंट्रोल कीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर नुकसान देखने को मिल सकता है। उसके बाद मंगल आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड है। समय समय पर थोड़ी निगेटिविटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस में, आत्मविश्वास में कमी, नकारात्मक सोच ये क्रिएट हो सकती है। भविष्य को लेकर अनजाना डर, अनजाना भय ये आपको सता सकता है। लेकिन आप कोई भी नकारात्मक सोच मत आने दें, सकारात्मकता बनाए रखें, सकारात्मक सोच बनाए रखें। छोटी मोटी यात्राएं ट्रैवलिंग करते हैं, वहाँ से थोड़ी सावधानी बरतें। छोटे भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, नीचे जो आपके कार्यरत हैं, आपके सहकर्मी जो आपके नीचे कार्य करते हैं, आपके प्रिय बंधु, वेलविशर, पड़ोसी, मिलने जुलने वाले लोग, उनसे थोड़ा संबंध ठीक रखिए। संबंध खराब हो सकते हैं, किसी से कोई धोखा, चीटिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद ये आपके करियर के लॉर्ड हैं। करियर में थोड़ी प्रॉब्लम, आजीविका चलाने के लिए कोई भी कार्य करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉई हैं, बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, कोई बहुत बड़ा बदलाव, कोई चेंजेस फिलहाल मत लाएं। यहाँ पर अगर कोई बड़ा बदलाव आप लाते हैं तो आप किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। नौकरी में कोई बदलाव की स्थिति बिल्कुल नहीं बन रही है, तो इसलिए जो जैसा यथावत उसको वैसे ही चलने दें, उसी में अपनी मेहनत करते रहें। फिलहाल किसी बदलाव के बारे में मत सोचें। कार्य, व्यवसाय, बिजनेस में कोई बहुत बड़ा विस्तार, इंक्रीमेंट्स या चेंजेस या कोई नया कार्य व्यवसाय फिलहाल आप जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दें, उसी में मेहनत करें। यहाँ बदलाव की स्थिति नहीं बन रही है, नहीं तो आप किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, आपकी स्थिति यहाँ पर खराब हो सकती है। उसके बाद मंगल जहाँ बैठते हैं, चौथे भाव को, सातवें भाव को और आठवें भाव को देखते हैं। चौथी दृष्टि इनकी 5th हाउस पर पड़ी। संतान पक्ष का लाभ मिलेगा, उनकी तरफ से कोई गुड न्यूज़, कोई खुशखबरी आपको मिलेगी, कोई उनके विवाह शादी के संबंध, विद्या, एजुकेशन, नौकरी, कार्य, व्यवसाय, बिजनेस में तरक्की, उन्नति, संतान का सहयोग, ऑल ओवर संतान से सेटिस्फैक्शन मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी।
विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति है। प्रयास रहते हैं, कोई डिग्री मास्टर डिग्री आप लेना चाहते हैं, अब तक सफलता नहीं मिल रही थी, अब प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जो कन्फ्यूजन्स आपको बने हुए थे, असमंजस की स्थिति थी, उससे आप बाहर आएंगे, एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे और आगामी शुभ फलों की प्राप्ति भी आपको होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं, थोड़ा दाम्पत्य जीवन में थोड़ी तकलीफ क्रिएट हो सकती है, क्योंकि यहाँ सप्तम से अष्टम है। पति पत्नी में कोई मतभेद डिफरेंसेस अचानक से क्रिएट हो सकते हैं, और ये मतभेद डिफरेंसेस जो वाद विवाद की स्थिति आपकी घर से बाहर निकलकर कोर्ट कचहरी तक पहुंच सकती है, डिवोर्स की स्थिति तक पहुंच सकती है, या एक दूसरे की हेल्थ अचानक से डिस्टर्ब हो सकती है, जिस वजह से आप थोड़ा चिंता परेशानी में पड़ जाएं। ऑल ओवर वैवाहिक जीवन में थोड़ी डिस्टर्बेंसेस, थोड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। अविवाहित हैं, विवाह शादी को लेकर प्रयास रहते हैं, तो उसमें व्यवधान, थोड़ी दिक्कतें, थोड़ी परेशानियाँ, थोड़ी कठिनाइयाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। आपका विवाह शादी का संबंध कहीं बनने जा रहा है, वह भी विच्छेद हो सकता है। प्रेम संबंध विच्छेद हो सकते हैं, कोई मतभेद डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, एक दूसरे से धोखा, चीटिंग, नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, फिलहाल के लिए टाल दीजिए, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान होगा। अभी जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दें, और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय यहाँ पर मत लें। लेकिन भाग्य आपको यहाँ पर सपोर्ट करेगा, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, पिता का भरपूर लाभ सहयोग आपको मिलेगा, कोई फाइनेंशियल लाभ गेन कर सकते हैं। विदेश यात्राएं आपकी संपन्न हो सकती हैं, कोई व्यवधान दिक्कतें आ रही थी विदेश जाने में, वह दूर होंगी। लंबे दूरी की यात्राओं से लाभ मिलेगा, धार्मिक स्थान की यात्राएं आपकी संभवतः होंगी, भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद मिलेगा, आध्यात्मिकता का भाव बना रहेगा, और तरक्की उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे। इसके बाद भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी का लाभ आप गेन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप प्रयास कर रहे हैं, कोई मकान लेना है, वाहन लेना है, संपत्ति लेना है, अब तक कोई व्यवधान, कोई दिक्कतें आ रही थी, अब प्रयास कीजिएगा तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, और किसी भूमि मकान वाहन या संपत्ति प्रॉपर्टी की आपको यहाँ पर प्राप्ति हो सकती है। कोई योजना बना रहे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आपकी माता जी का भरपूर आशीर्वाद सहयोग मिलेगा, उनकी ब्लेसिंग मिलेगी, कोई फाइनेंशियल लाभ उनसे गेन कर सकते हैं। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, और घर में सुख शांति का माहौल आपका बना रहेगा। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है, थोड़ा प्रयास कीजिए। जो जातक विदेशों में है उनके लिए अच्छी स्थिति है, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। आपका विदेशों से कोई कार्य, कोई संबंध है, कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य करते हैं, विदेश आते जाते हैं, नए संबंध हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, रुका हुआ धन वापस आएगा। कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है तो वहाँ से भी राहत मिलने की संभावना रहेगी। देखिए मित्रों, ऑल ओवर यह जो फलादेश है चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसकी अपनी अहमियत है, हर वीडियो में आपको बताता हूँ। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है। तो एक बार अपनी लगन कुंडली, जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। अगर कुंभ राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की या मंगल की दशा अंतर्दशा आपके पक्ष में, आपके फेवर में चल रही, तो संभवतः मंगल के दुष्प्रभाव थोड़े कम देखने को मिले, आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। और अगर आपकी कुंडली के अंदर भी मंगल की या किसी अन्य ग्रह की दशांतरदशा आपके प्रतिकूल चल रही है, क्योंकि वैसे भी आप 37.5 षडन से अभी पीड़ित चल रहे हैं कुंभ राशि वाले, और ऊपर से मंगल भी आपका सेकंड भाव में आया है, तो ये भी प्रॉब्लम आपको दे रहा है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर भी किसी ग्रह की दशांतरदशा आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, तो फिर आपको किसी बड़ी कठिनाई या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और थोड़े दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इसलिए एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। उपाय के तौर पर कुंभ राशि वालों के लिए जरूरी बनता है, ध्यान से सुनिए, ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, ओम क्रांग क्रिंग क्रॉन्ग से भवाय नमः 108 टाइम्स, ओम शंख शनिश्चराय नमः 108 टाइम्स। 3 मंत्रों का जाप कीजिए, और श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ कीजिए, हनुमान जी की आरती कीजिए। मंगलवार को हनुमान जी को लाल बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। शनिवार को गुड़ से बना नैवेद्य कोई घर में ही चढ़ाकर शनि भगवान की आरती करें। पीपल के वृक्ष पर काला तिल, कच्चा दूध, पानी मिलाकर शनिवार को चढ़ाएं, जय शनिदेव कहते हुए। काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं, पक्षियों को, खासतौर से काले कौवों को प्रतिदिन खिलाएं। तो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव हैं, उनसे आप बचे रहेंगे, और आपको ग्रहों से सुरक्षा प्रदान होगी, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर आप ही की राशि आपकी लगन पर ट्रांजिट हुआ है, तो यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है थोड़ा, लेकिन यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी है, और 23 तारीख तक शुक्र भी वहाँ पर उठ के चल रहे हैं। यहाँ पर आपका मालव्य योग भी बन रहा है, हंस योग भी बन रहा है। लेकिन मंगल जब 17 तारीख को आएंगे तो थोड़ा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, व्हील पावर में थोड़ी कमी आपको महसूस होगी। थोड़े असमंजस, कन्फ्यूजन की स्थिति, टेम्पर शॉर्ट, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, थोड़े हेल्थ इश्यूज, पित्त से संबंधित प्रॉब्लम, पेट से संबंधित प्रॉब्लम,
बैक पेन, जॉइंट पेन, कोई हड्डियों की प्रॉब्लम, थोड़ी उत्तेजना, थोड़ी क्रोध की स्थिति, ये चीज़ें थोड़ी यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। हालांकि वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति और शुक्र आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मंगल जब ट्रांजिट करेगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन मेजर प्रॉब्लम फिर भी नहीं होगी। परिवार में अचानक से कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, कोई पैतृक संपत्ति का नुकसान हो सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट आपने कहीं से कोई किया हुआ है तो उसमें कोई नुकसान देखने को आपको मिल सकता है। लेकिन परिवार में कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो, कोई लड़ाई झगड़े की, तो मौन रहें, उत्तेजना और क्रोध से बचें, खासतौर से अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, नहीं तो आपका माहौल बिगड़ सकता है, जिससे आगामी आने वाले टाइम में फ्यूचर में आपको परिवार वालों की तरफ से थोड़ी परेशानी आपको देखने को मिले। परिवार की तरफ से आपके जमा धन कोष, बैंक बैलेंस में कमी आ सकती है, आपके पैसे का कोई नुकसान हो सकता है, तो यहाँ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़े उपाय करने की ज़रूरत है। उसके बाद मंगल आपके भाग्य स्थान के लॉर्ड हैं, तो यहाँ भी स्थिति बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं बन रही है। आपके पिता की हेल्थ, आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। भाग्य में, कार्य व्यवसाय में जो भी काम आप करते हैं उनमें कोई रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। पिता से कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। लंबी दूरी की यात्राएं या विदेश यात्राएं करना चाहते हैं, वहाँ व्यवधान थोड़े देखने को मिल सकते हैं। लंबी दूरी की यात्राओं से कोई नुकसान हो सकता है। धार्मिक स्थान की यात्राएं पोस्टपोन हो सकती हैं। आध्यात्मिकता के, स्पिरिचुअलिटी के भाव में कमी आएगी, तो थोड़ा यहाँ पर परिवर्तन और संघर्ष आपके अधिक बढ़ जाते हैं। लेकिन पिता से कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस क्रिएट मत होने दें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद बनाए रखें, लेकिन लाभ की स्थिति से ठीक रहेंगे। लाभ भाव से 11वें मंगल हैं, तो अच्छी स्थिति, अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, जहाँ से पैसा आता है, धन आता है, आय के स्रोत बंद हो गए थे, सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएगा। बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति होगी। बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग, खास तौर से जो एज में आपसे बड़े हैं, उनसे कोई फाइनेंशियल लाभ आप गेन कर सकते हैं। नए संबंध, नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका ठीक रहेगा, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कोई प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हैं तो अपने आत्मविश्वास, अपने पराक्रम के बल पर आप उसके ऊपर अपना वर्चस्व कायम कर लेंगे। छोटी मोटी यात्राएं करते हैं, उसके थ्रू कोई बिजनेस करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, नए संबंध, नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, नए कम्युनिकेशंस बनेंगे। आपका पराक्रम, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, से लाभ गेन करेंगे। छोटे भाई बहन, मित्र वर्ग, आपके सहकर्मी जो आपके नीचे कार्यरत हैं, आपके पड़ोसी, आपके वेल विशर, आपके प्रिय बंधु, मिलने जुलने वाले लोग, नए संबंध, नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, नए कम्युनिकेशन बनेंगे, उनसे कोई लाभ, बेनिफिट आप गेन करेंगे। आपकी इंपॉर्टेंस और आपकी अहमियत बनी रहेगी। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ गेन कर सकते हैं। कोई व्यवधान, दिक्कतें आ रही थी, अब दूर होंगी, थोड़ा प्रयास कीजिए। कोई मकान लेना चाहते हैं, कोई संपत्ति, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। आपकी माता जी का भरपूर आशीर्वाद, सहयोग आपको मिलेगा। कोई फाइनेंशियल लाभ भी उनसे गेन कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा। पति पत्नी में कोई मतभेद, डिफरेंसेस से दूर होंगे। एक दूसरे आपके संबंध में प्रगाढ़ता आएगी, मजबूती आएगी। एक दूसरे से लाभ, बेनिफिट, सहयोग यहाँ पर मिलेगा। अविवाहित हैं तो नए विवाह शादी के संबंध सूत्र में बन सकते हैं, थोड़ा प्रयास कीजिए। नए प्रेम संबंध बन सकते हैं। पहले से प्रेम संबंध चल रहे हैं, विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। बिजनेसमैन है, व्यवसायी हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। लेकिन कोई गुप्त रोग, अंडर पार्ट्स के रोग, कोई चोट फेट, एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइज होना, ये सारी चीज़ें भी आपके साथ क्रिएट हो सकती हैं। थोड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। ऑल ओवर देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसकी अपनी अहमियत है। हर वीडियो में आपको बताता हूँ। जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है, वह आपकी ज़िंदगी का आधार होता है। तो एक बार अपनी लगन कुंडली, जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। अगर आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर, मीन राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली के अंदर मंगल ग्रह की दशा अंतरदशा या किसी और ग्रह की दशा अंतरदशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही है, तो निश्चित मानिए फिर यहाँ जो मंगल का जो ट्रांजिट है, राशि परिवर्तन है, यह आपके लिए उन्नतिदायक और लाभदायक सिद्ध होगा। और अगर मीन राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली के अंदर भी किसी ग्रह की दशा अंतरदशा आपकी प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं, तो संभवतः शुभ फलों में थोड़ी कमी आएगी और दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। दोनों चीज़ें टैली होती है, 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। उपाय के तौर पर ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स और एक श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मंगलवार को लाल बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाएं और काली चींटियों, गुड़ वाली शक्कर खिलाएं, पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं। थोड़े बहुत दुष्प्रभाव उनसे बचेंगे और आपको तरक्की, उन्नति का अवसर प्राप्त होगा। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।